सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आर के और आप देख रहे हैं आर के टेल्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास को जो अभी हाल फिलहाल में हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं, जिनके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, साइंस फिक्शन और सुपर पावर ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी इनमें से एक भी ड्रामा मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 10 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है मेल्टिंग में सॉफ्टली। इसे 2019 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस, कॉमेडी, साइंस फिक्शन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे मेल लीड और फीमेल लीड की, जो एक दिन 24 घंटे के लिए एक एक्सपेरिमेंट में भाग लेते हैं, लेकिन एक गलती के कारण दोनों 20 सालों के लिए फ्रोजन कैप्सूल में सो जाते हैं। फिर जब दोनों सोकर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बॉडी 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल सकती और जिस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसकी याददाश्त भी जा चुकी है। तो ऐसे में दोनों को क्या सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये दोनों एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड करीब 65 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MX प्ले पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है डेली डोज ऑफ सनशाइन। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस, कॉमेडी, मेडिकल ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड दायून की, जो एक साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में नर्स होती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है और उस डॉक्टर को उससे फॉल इन लव हो जाता है, लेकिन दायून का एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी होता है जो हाई स्कूल से ही उसे लाइक करता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाता। तो ऐसे में दायून किसे एक्सेप्ट करती है और वो किस तरह से उन पेशेंट से डील करती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 12 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड करीब 70 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है माय चिलिंग रूममेट। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस, कॉमेडी, हॉरर और सुपरनेचुरल ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक लड़की सेरी की, जिसके पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो भूतों को दे सकती है। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे भूत सोंगजी से होती है जिससे वो फिजिकली छू पा रही थी और इसलिए सेरी को ऐसा लगने लगता है कि सोंगजी अभी मरा नहीं है। जिसके बाद सोंगजी और सेरी का भूत साथ मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सोंगजी के साथ हुआ क्या था और उसकी बॉडी कहाँ है। पर प्रॉब्लम यह है कि सोंगजी के भूत को अपना पास्ट याद नहीं। तो ऐसे में सोंगजी और सेरी का भूत सोंगजी के पास्ट के बारे में पता लगा पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड करीब 50 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है पीस ऑफ योर माइंड। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस, कॉमेडी, मेलो ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है वोन हावन की, जो एक AI डेवलपर होता है और वो एक AI डिवाइस के ऊपर काम कर रहा होता है। बचपन में उसकी एक क्रश हुआ करती थी जिसका नाम था जीसू, पर जब वो पढ़ने के लिए अमेरिका चला जाता है तो जीसू किसी और लड़की को डेट करने लगती है। फिर जब हावन कोरिया आता है तो उसे पता चलता है कि जीसू किसी और लड़की को पसंद करती है, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। पर इसी दौरान उसकी मुलाकात हान सीबू से होती है, जो एक क्लासिक म्यूजिक इंजीनियर है। तो बाकी क्या सारी चीजें होती हैं और क्या वो जीसू को भूलकर सीबू से लव कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड करीब 70 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MX प्ले पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है लॉलेस लॉयर। इसे 2018 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस, कॉमेडी, एक्शन लॉ ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे मेन लीड की, जो एक लॉयर होता है और वो अपनी माँ की मर्डर का रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है तो कुछ लोग उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार देते हैं। तभी वो डिसाइड करता है कि वो लॉयर बनकर उनसे बदला लेगा, लेकिन जिन लोगों से उसे बदला लेना होता है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इसलिए इस काम में हमारी फीमेल लीड उसकी मदद करती है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ गलत हुआ होता है। तो क्या दोनों अपना रिवेंज ले पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड करीब 65 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MX प्ले पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है द साइबोर्ग मॉम। इसे 2017 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक कॉमेडी, फैंटेसी, साइंस फिक्शन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है कोरिया के एक हाई कॉम्पिटिटिव स्कूल की, जहाँ कोरिया के सबसे अमीर परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन एक मिस्टीरियस मॉम जीसू अपने बच्चे के साथ स्कूल में जाती है। जीसू कभी एक आम औरत हुआ करती थी, लेकिन एक दुर्घटना के बाद उसे न चाहते हुए भी एक साइबोर्ग बनकर जीना पड़ता है। तो अब आगे वो किस तरह से अपनी फैमिली और बच्चे को संभालती है और एक साइबोर्ग होते हुए भी वो किस तरह से लोगों के साथ घुल मिल जाती है, ये जानने के लिए आपको ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 22 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड करीब 35 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं।
नंबर 4 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है हाई क्लास। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है येवुल की, जो एक हाई सोसाइटी लेडी होती है। एक दिन उसके हस्बैंड की मर्डर हो जाती है जिसका इल्जाम उसके ऊपर आ जाता है। पर एक दिन जब वो एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का किसी एक से नहीं बल्कि और भी कई सारी औरतों के साथ कनेक्शन था। तो ऐसे में क्या वो उसके मर्डर मिस्ट्री का पता लगा पाती है या नहीं, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड करीब 70 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MS प्ले पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है डार्क होल। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक हॉरर एक्शन साइंस फिक्शन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड की, जो एक डिटेक्टिव होती है। एक दिन उसके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है जिसका पता लगाने के लिए वो मुजिसी जाती है। पर वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग एक सिंक होल से निकलने वाले धुएं की वजह से मॉन्स्टर बन रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर वो खुद को कैसे सर्वाइव करती है और क्या वो अपने हस्बैंड के मर्डर का पता लगा पाती है नहीं, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड करीब 70 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MS प्ले पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है लव इन संघाई। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक यूनिवर्सिटी के 2 क्लासमेट की, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए संघाई की यात्रा पे निकलते हैं। वहाँ वो दोनों एक साथ किराए पे रहती हैं और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगती हैं। जब ये बात दोनों को पता चलती है तो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, पर शादी के बाद दोनों को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में दोनों अपने सपने को कैसे पूरा करते हैं, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 38 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है द लीजेंड ऑफ मंकी किंग। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है सन वुकोंग की, जो कि अमर होता है। पर एक दिन वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है। वहाँ वो एक मंकी बन जाता है और उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है, जिससे उन दोनों में लव हो जाता है। पर एक दिन उसे बचाने के दौरान हमारी फीमेल लीड की डेथ हो जाती है, जिससे हमारा मेल लीड ये तय करता है कि वो स्वर्ग जाकर उसकी सोल को वापस लाएगा। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं और वो किस तरह से मंकी किंग बनता है, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 43 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MS प्ले पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये थे वो 10 कोरियन और चाइनीज ड्रामास जो भी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आए हैं, और ये सभी ड्रामास आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।